नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में नफरत की राजनीति बंद करे बीजेपी तभी देश का विकास होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश की जनता को धोखा दे रही है, इनको लक्ष्मी और गणेश से है परहेज। जी हां, हिंदू विरोधी बता दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी की रणनीति ही यह है सरकार गिराओ, पैसों से खरीदो और सरकार गिराओ। जी हां, केटीआर को भी उसी लाइन में लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव को दिया 10 नवंबर तक का टाइम दिया है। अखिलेश ने बोला कि सब जगह से 20-20 हजार वोट काटे गए थे, इसके बारे में जवाब मांगा। अखिलेश ने कहा जवाब भी देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजस्वी यादव का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इस तरीके की बातें ना की जाए। जी हां, नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, काम से सुधरेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी को केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी, बोले नोटों पर छापो देवी देवताओं की फोटो, इससे सुधरेंगे हालात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देवी देवताओं से परहेज करती है बीजेपी, हिंदू विरोधी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कश्मीरी पंडितों को धमकाया जा रहा है कि अगर उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की तो उनको जो है यहाँ पर सजा मिलेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल में फंस गई शिंदे सरकार। जी हां, अभी तो सरकार बनी थी कि उससे पहले पहले 2 मंत्री भिड़े, अब आपको बता दें एक विधायक एक मंत्री आपस में भिड़ गए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर फूटा गुस्सा, बोले फिलहाल हिंदू विरोधी सरकार बीजेपी। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नोटों वाला जिन फिर से एक बार सामने निकल कर आ गया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हिंदू विरोधी बता दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल देवी देवताओं का फोटो लगाने से समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करना चाह रही है। आपको बता दें दोस्तों केजरीवाल भी वही राजनीति कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। एक तरफ तो केजरीवाल कहते हैं कि देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाती है बीजेपी, दूसरी तरफ आप समझिए दोस्तों जो देश का लोकतंत्र है, हमेशा से नोटों पर सिर्फ गांधी जी ही है, उस चीज को बदलने की कोशिश कर रही केजरीवाल सरकार। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वो भी लिखा पत्र, उस पत्र में उन्होंने यह आग्रह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि फिलहाल नोटों पर देवी देवताओं की फोटो छापी जाए। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें दोस्तों ये राजनीति केजरीवाल के लिए मुसीबत बन जाएगी। जो मुस्लिम वोटर उनको वोट देते हैं दोस्तों वो समझ चुके हैं कि फिलहाल केजरीवाल के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। सब जानते हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी से भी बड़े हिंदू बनना चाहते हैं और वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम इनसे भी बड़े हिंदुत्ववादी लोग हैं। लेकिन सवाल यही दोस्तों कि क्या देश में ये करने की जरूरत है? आज देश में भाईचारा प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन कुछ लोग हैं दोस्तों जो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है केजरीवाल ये अपनी राजनीति चमकाने को कर रहा है, क्योंकि बीजेपी भी आए दिन यही सब कुछ करती रहती है। पर दोस्तों आप देवी देवताओं का आप समझिए अपनी राजनीति के लिए यूज करना ये कहां तक सही है? एक तरीके से ये तो अपमान ही हुआ कि केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए और बीजेपी अपनी राजनीति के लिए दोस्तों प्रभु श्री राम का भी यूज करती है, बार बार वो जय श्री राम के नारे लगवाती है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की असलियत जो है और जो आपकी असलियत है वो सेम है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं दोस्तों, चिट हो या पट हो। चिट पे बीजेपी है तो पट पे अरविंद केजरीवाल है, और एक ही तरीके की राजनीति भी कर रहे हैं ये लोग। हिंदू और मुस्लिम के बीचों में दोस्तों इस तरीके के झगड़े फैलाना ये आम सी बात बन चुकी है बीजेपी के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में सांप्रदायिकता खत्म होगी तभी करेगा देश विकास। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि देश से जब तक तनाव खत्म नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले देश से नफरत खत्म करे। बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इनके
इनके नेता आए दिन नफरती भाषण देते हैं, आए दिन इनके नेता जिस तरीके की भाषा का यूज करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जमकर गरजते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चालाक है और वो बड़ी ही चालाकी से ये सब कुछ कर रही है। बीजेपी के ऊपर गरजते हुए आपको बता दें ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली है। ओवैसी ने साफ कह दिया कि फिलहाल बीजेपी देश में खुद नफरत फैलाती है और उसके बाद इस तरीके की चीजें करती है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि आज देश में जो चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जो अर्थव्यवस्था वो बिगड़ चुकी है और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का जो एक रवैया रहा है खास करके मुसलमानों के साथ वो सब ने देखा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को सब दिखाई देता है, इनके नेता आए दिन विवादित बयान देते हैं लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाइयां नहीं होती। लेकिन दोस्तों आप समझिए, ओवैसी ने आजम के ऊपर बोलते होगा कि आजम खान को फंसाया जा रहा है और जानबूझकर ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। ओवैसी ने कहा कि आजम खान ने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया जिसकी वजह से उनको सजा मिल रही है। हालांकि ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत दिया है तो ठीक है, कोर्ट अपनी जगह, लेकिन इससे भी खतरनाक लोग हैं दोस्तों, इससे भी खराब भाषण देते हैं। ओवैसी ने कहा कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको बताता चलूं दोस्तों, यति नरसिंहानंद, अम्मू और जो है यहाँ पर बीजेपी का संगीत सोम, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, न जाने इतने कितने ऐसे नाम होंगे दोस्तों बीजेपी में जो आए दिन विवादित बयान देते हैं और वो कोई ऐसे वैसे नेता नहीं दोस्तों, बीजेपी के चर्चित नेता ऐसे बयान देते हैं, उनके ऊपर तो भी कार्रवाई नहीं होती। आजम खान को 3 साल की सजा सिर्फ हेट स्पीच में। ये आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आजम खान को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और इसके ऊपर सवाल तो उठ रहा है कि भाई बीजेपी के इतने नेता हैं, नुपुर को आपने खुलेआम छोड़ दिया, नुपुर शर्मा को, कि जाओ ऐश करो, तुम्हारे अब कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हिंदू विरोधी पार्टी बीजेपी जी हाँ देवी देवताओं का करती है अपमान। दरअसल आपको बता दें संजय सिंह बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देवी देवताओं से परहेज है, वो हिंदू विरोधी पार्टी है। दरअसल दोस्तों जो अब तक बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ करती थी, कांग्रेस के साथ करती थी, अब वही का वो चाल जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ चल रही है। सब जानते हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति बीजेपी से भी खतरनाक होगी। ये जिस तरीके से राजनीति करते हैं दोस्तों केजरीवाल, उससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी से 2 कदम आगे ही निकलेंगे केजरीवाल, पीछे नहीं। और ये साबित करने में लगे कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। और इसीलिए अब संजय सिंह ने भी बीजेपी को घेर लिया। संजय सिंह ने कहा कि हमने इनको एक सजेशन दिया है, लेकिन भाजपाई कहते हैं कि देवी देवताओं के फोटो नहीं छापेंगे। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि आखिरकार इन्हें देवी देवताओं से क्या चिढ़ है, इन्हें क्या परहेज है जो ये देवी देवताओं से बच रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, अब तक आम आदमी पार्टी बड़े ही बच के चल रही थी। वो दुनिया को ये बताने में लगी थी कि हम आम पार्टी है और हमसे ज्यादा पार्टी कोई भी ऐसी नहीं है जो लोगों का साथ देती है। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और दोस्तों आम आदमी पार्टी उसकी राह पर निकल पड़ी है। ये दोनों दोस्तों जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो दोस्तों, या उनकी तमाम पार्टी की कार्यकर्ता हो दोस्तों केजरीवाल के, वो सब एक ही सुर में बोल रहे हैं। जैसे बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, वैसे आम आदमी पार्टी ने रट लिया कि बीजेपी जो है वो हिंदू विरोधी है और ये देवी देवताओं के फोटो नोट पे छपने नहीं दे रही। केजरीवाल को समझना होगा दोस्तों कि बीजेपी तो है ही ऐसी, लेकिन आप भी उससे कम नहीं हो, 2 कदम आगे ही हो और आप देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हो। जाहिर सी बात है इसको एक अंधविश्वास ही कहा जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में नफरत, बेरोजगारी और पैसों के बल पर सरकार गिराना बीजेपी की आदत। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी अगर किसी की सरकार गिराती है तो कोई नई बात नहीं है। राहुल ने कहा कि जनता किसी और सरकार को चुनती है तो बीजेपी उस सरकार को गिरा देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जनता ने किसी और को चुना, बड़ी ही मेहनत से धूप में खड़े होकर, पसीने में खड़े होकर, लाइन में लगकर जनता ने किसी एक व्यक्ति को वोट दिया और दोस्तों रातों रात पैसों के बल पर उस सरकार को खरीद लिया जाता है और गिरा दिया जाता है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब यही सब कुछ करना है तो फिर जनता क्यों बेवकूफ बने।
जनता क्यों दोस्तों अपना उल्लू कटवाए, सीधी बात यह है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब केंद्र सरकार खरीद फरोख्त पर उतर गई है तो फिर वोट देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले तो पूरे एक साथ देश की जनता को यह फैसला लेना चाहिए कि वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देगी। ये लोग खुद डिसाइड करें किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, सरकार किसी की भी बना लो लेकिन बाद में बीजेपी आकर उसकी सरकार को गिरा देती है। अब आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाई लोगों ने, कमलनाथ को पूरा जन समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, सिंधिया के बल पर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराकर मामा शिवराज की झोली में फिर से डाल दिया। बात यही की नहीं है। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक को ले लीजिए, कर्नाटक में भी यही हुआ, कांग्रेस की सरकार थी लेकिन वहां पर भी सरकार को गिरा दिया गया। पुडुचेरी में ले लीजिए, कांग्रेस की सरकार थी, पैसों के बल पर रातों रात पुडुचेरी की सरकार को गिरा दिया गया। गोवा में ले लीजिए, कांग्रेस के अभी हाल ही के विधायक खरीदे गए, उसमें बीजेपी रंगे हाथ पकड़ाई। और महाराष्ट्र की सरकार को ले लीजिए, महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करी, एकनाथ शिंदे कई विधायक को ले उड़े, उद्धव सरकार गिर गई, अगाड़ी की सरकार। ऐसा ही दोस्तों जो है यहाँ पर अभी हुआ है, आपने देखा होगा मणिपुर में बकायदा नीतीश के 6 में से 5 विधायक खरीद लिए गए और उनका जन समर्थन छीन लिया गया। बिहार में बीजेपी यही करने वाली थी, नीतीश को कंगाल करने वाली थी, लेकिन नीतीश की पहले ही आंखें खुल गईं और वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गए। तो ये कहना गलत नहीं है दोस्तों कि फिलहाल सरकार किसी की भी हो लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश करती है पैसों के बल पर गिराने की। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पूरी पावर है, पूरे देश के आप प्रधानमंत्री हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पूरी पावर होंगी और आप उसका दुरुपयोग कर कर उन सरकारों को गिरा रहे हो जिनको जनता ने बनाया। और उसके बाद बेशर्मी ये होती है दोस्तों कि बीजेपी वाले कहते हैं ये तो जनता का जनादेश था, सरकार गिराओ आप, करोड़ों रुपए में खरीदो विधायकों को आप, और बहाना ये ले लो कि ये तो जनता का ही जनादेश था, वही चाहते थे कि सरकार हमारी बन जाए। वाह भाई, अगर जनता चाहती तो आपको वोट देती, विपक्ष को थोड़ी ना देती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले करना है तो विकास की बात कीजिए, सरकार से विकास पर सवाल पूछिए, बेतुकी बयानबाजी से बचे। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने नीतीश की इस बात को बेतुका बोल दिया। उनका कहना है कि वो इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी ये बात मेरे समझ में नहीं आई। आपको बता दें, तेजस्वी ने कहा कि हम सभी लोग नेता हैं और हम अलग अलग राज्य में, हमें अगर केंद्र सरकार से कुछ पूछना भी है तो केंद्र सरकार से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर सवाल पूछना चाहिए। लेकिन केजरीवाल का ये सवाल कि फिलहाल नोटों पर देवी देवताओं की फोटो छापने से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, ये बेवकूफ़ी है। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ऐसे सवालों के जवाब देने से भी बचना चाहिए। आपको बताता चलूं दोस्तों, तेजस्वी ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी और जो भी चल रहा है अरविंद केजरीवाल के बीच में वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी एक बड़े नेता है और उन्हें ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जो जनता को हजम ना हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप एक जगह खड़े हो और आप सरकार से ये कह रहा हो कि भैया मैं तो जो है किसी एक चीज पर भी खड़े नहीं उतर रहा, और दोस्तों आप समझ लीजिए इस चीज का सवालों का जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है, ना मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ ना आप समझ पा रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि वो देश में किसी तरीके से एक माहौल बना ले। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से घिर चुके हैं, क्योंकि आज दोस्तों देश में जो चल रहा है वो आपके और हमारे सामने है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है और बीजेपी की जो एक असलियत है दोस्तों वो भी आपके और हमारे सामने है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों बता दें दोस्तों महाराष्ट्र सरकार में आपस में भिड़ गए शिंदे और फडणवीस के नेता। जी हाँ, दोनों ने डाली दरार। दरअसल दोस्तों अब तक जिनको लग रहा था कि महाराष्ट्र की सरकार बड़े ही अच्छे से चलेगी, स्मूथली चलेगी, लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में हो गया राड़ा। दरअसल आपको बता दें पहले ही बीजेपी के 2 नेता आपस में भिड़ चुके थे, बीजेपी और शिंदे के नेता। आपको बता दें शिंदे के 8 नेता बागी हो गए थे और अब जो है दोस्तों एक नया मामला सामने निकल कर आ गया है। क्या है ये मामला, जरा समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें पहले दोस्तों 2 मंत्री आपस में भिड़े, जिनमें भिड़त हुई और शिंदे को उनके मंत्री ने चेतावनी दे दी अपने 6 विधायकों 8 विधायकों के साथ। अब दोस्तों एक और नया मामला हो गया है।
दो विधायक फिर से दो मंत्री भिड़ चुके हैं, एक विधायक है और एक मंत्री है, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि फिलहाल शिंदे पैसे खरीद फरोख्त कर कर जो विधायक है वो अपनी तरफ लेना चाह रहा है, कई लोग ये कहना चाह रहा है, तो कई बीजेपी के समर्थक है दोस्तों। सवाल ये है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे को वार्निंग दे दी गई है कि फिलहाल अपने विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा। आपको बता दूं दोस्तों, एकनाथ शिंदे और फडणवीस अब तक सरकार बने हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, और शायद इसलिए नहीं हुआ है दोस्तों क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि इस वक्त अभी महाराष्ट्र में कुछ भी करना सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों स्थिति बहुत नाजुक है। आप समझिए, एक बार अगर फिर से कांग्रेस और जो एनसीपी और भी वो साथ में आ गई दोस्तों, शिवसेना, तो फिर से सरकार बन जाएगी अगर कुछ विधायक उधर उड़कर चले गए तो। आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त काफी विधायकों का तबका नाराज चल रहा है एकनाथ शिंदे से। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि उद्धव ठाकरे को धोखा देना शिंदे को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अब उनके मंत्री उनके साथ भी वही कर रहे हैं जो शिंदे ने कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के साथ किया। हालांकि हम आपको बता दें कि फिलहाल उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया है कि बहुत जल्दी जिन लोगों ने हमसे सत्ता छीनी है उनके हाथ से हम वापस सत्ता को ले लेंगे। अब दोस्तों ये कैसे होगा, कब होगा, ये तो वही जानते हैं, लेकिन ये तो साफ है कि फिलहाल कहीं ना कहीं ये राजनीति दोस्तों अब गर्म होती चली जा रही है। राजनीति में बदलाव आ गया है। जो महाराष्ट्र की सरकार को अब तक ये लग रहा था कि भैया सरकार तो बन चुकी है, अब उनकी सरकार में दोस्तों आप समझिए आपस में भिड़ना है एक दूसरे से ही। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की सरकार गई दोस्तों तो ये बीजेपी के लिए दूसरा झटका होगा बिहार के बाद, क्योंकि जगह जगह बीजेपी दोस्तों कमजोर पड़ रही है, खुद उसके कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी के खिलाफ हो रहा है। और इससे पहले भी हमने बताया था कि कैसे महाराष्ट्र में खलबली मची हुई है, और ये खलबली किसी और की लगाई हुई नहीं बल्कि दोस्तों उद्धव ठाकरे की ही लगाई हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों जुड़े अजहरुद्दीन। आपको बता दें पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने बढ़ाया राहुल गांधी का हौसला। दरअसल दोस्तों इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में हर कोई अपना अपना रुख ले रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें अजहरुद्दीन ने भी राहुल गांधी का साथ निभाते हुए उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की है। अजहरुद्दीन भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें अजहरुद्दीन और राहुल गांधी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है। लोगों ने कहा कि अजहरुद्दीन कांग्रेस के साथ है और वो एक तरीके से उनका साथ भी दे रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी में शांति, भाईचारा और प्यार रहे। और सब जानते हैं दोस्तों कि जब से बीजेपी देश में आई है तब से भाईचारा, शांति, अमन ये सब कुछ गायब हो चुका है। और दोस्तों ये सब कुछ जब ही सुधरेगा जब कहीं ना कहीं बीजेपी देश से बाहर हो जाए या फिर दोस्तों सत्ता से बाहर। आपको बता दें अजहरुद्दीन ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनके साथ यात्रा में चलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है। आपको बता दूं दोस्तों राहुल गांधी के साथ रोजाना रोज नए नाम जुड़ रहा है। राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर प्रधानमंत्री को झटका लग रहा है। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने दोस्तों करोड़ों रुपए राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने में लगा दिए। खुद राहुल गांधी ने भी इस यात्रा के दौरान कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए एड में। खास कर दोस्तों जो गोदी मीडिया है उसको खरीद लिया जाता है और विपक्ष के नेताओं के बारे में उल्टी सीधी बातें बुलवाई जाती है। और गोदी मीडिया के एंकर दोस्तों इतने बड़े वाले होते हैं, आप समझिए कि वो वही बोलते हैं जो बीजेपी उनसे बोलने को बोलती है। आप देखिए देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन महंगाई पर सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता है। भैया कभी शर्म आए तो पीएम नरेंद्र मोदी से भी पूछ लो कि उन्होंने 8 साल में एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। उन्होंने कभी सामने आकर जनता से बात करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि मैं जनता से पूछूं उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों इन मुद्दों पर नहीं बात करते। शायद उन्हें लगता है कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी सही मुद्दा है। अब आप समझिए इस मुद्दे से भागती है बीजेपी। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।